गुटबंदी के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रामीण गुटबंदी की भारतीय गांवों की हमारे समाजशास्त्री और मानव शास्त्रियों ने बहुत अध्ययन करा। इसमें उन्हें कहीं प्रभु जाति मिली और कहीं गुटबंदी। प्रभु जाति के संदर्भ में हमने कल अध्ययन करा था एम एन श्रीनिवास की, इसके संदर्भ में हमें विस्तृत चर्चा हमने पढ़ी थी। आज हम ग्रामीण गुटबंदी के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्रामीण गुटबंदी की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो ग्रामीण गुटबंदी का सर्वप्रथम प्रयोग आर फर्थ ने अपने लेख इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्शंस इन इंडिया एंड ओवरसीज इंडियन सोसाइटी, जो कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में 1957 में प्रकाशित हुआ था, उसमें इसका सबसे पहले वर्णन किया गया है। तो ग्रामीण गुट जो होते हैं वो ग्रामीण समूह है जिसका लक्षण राजनीतिक समूह के रूप में कुछ राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। ऑस्कर लेविस ने अपनी कृति विलेज लाइफ इन नॉर्थर्न इंडिया में छोटे छोटे ग्रामीण समूहों का वर्णन करा। इन छोटे छोटे समूहों को स्थानीय भाषा में धड़ कहा जाता है। बाद में धड़ का अंग्रेजी अनुवाद फ्रैक्शन के रूप में होने लगा। फ्रैक्शन शब्द में संघर्ष का भाव निहित है। फैक्शन का अर्थ ऐसे विरोधी समूहों से है जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। पाकोक ने गुट की परिभाषा दी, जिसमें बताया कि गुट का तात्पर्य संपूर्ण समुदाय के अंतर्गत विद्यमान संघर्षपूर्ण समूह से है। यद्यपि संघर्ष गुटों की आंतरिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें अक्सर समुदायों को विभक्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो गुट स्थानीय समूह नहीं होता है तथा इसकी सदस्यता विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से गुट एक संघटक इकाई है। के.एन. वेंकटरापाय ने रूरल सोसाइटी एंड सोशल चेंज नामक पुस्तक दी, उसमें गुट की परिभाषा बताई थी। उन्होंने बताया कि गुट उन व्यक्तियों का एक छोटा समूह होता है जो किसी राजनीतिक अथवा सामाजिक कारण से अपने को एकता के सूत्र में बांधता है। इस प्रकार प्रत्येक गुट का एक नेता होता है जो अपने अनुयायी से गुट के प्रति निष्ठा की अपेक्षा रखता है। उसी प्रकार रॉफ निकलस ने गुट के कुछ लक्षण बताए कि गुट क्या है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम बात करते हैं संघर्षकारी, यानी गुट संघर्षकारी होते हैं। दूसरा राजनीतिक होते हैं, असामूहिक होते हैं, नेता द्वारा बढ़ती होती है और सिद्धांतों के आधार पर बढ़ती है। विद्वानों जैसा कि फर्थ, लॉविस, पोकाक, निकोलसन आदि की परिभाषा से हमें यह स्पष्ट होता है कि गुट ग्रामीण सामाजिक संगठन की एक इकाई है जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आधार पर अपने सदस्यों को संगठित करती है। इसका निर्माण तनावपूर्ण परिस्थितियों से भी हो सकता है। गुट अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे गुटों से संघर्षरत रहते हैं। इनका एक नेता होता है जो सदस्यों की भर्ती करता है। आवश्यक नहीं है कि गुट सर्वदा संघर्षपूर्ण ही रहे। ढिल्लन ने लिखा है कि हालांकि दूसरे समूहों के प्रति द्वेष गुटों का सामान्य लक्षण है और सामान्यतः गुटों का निर्माण लड़ाई झगड़ों के फलस्वरूप होता है, फिर भी ये परिस्थितियाँ अथवा कारक एकमात्र शक्ति है जो गुटों का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुट की विशेषताएं। तो यद्यपि अनेक विद्वानों ने इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, लेकिन हम जहाँ इसकी एक संक्षिप्त चर्चा हम यहाँ करते हैं। जैसा कि इसकी गुट की प्रथम विशेषता में इसका छोटा आकार। तो ग्रामीण समाज में अनेक छोटे बड़े आकार के सामाजिक समूह होते हैं। गुट भी एक सामाजिक समूह है जिसमें अनेक सदस्य होते हैं। सार्वभौमिकता, ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने लिखा है कि जहाँ जहाँ ग्रामीण समाज है वहाँ वहाँ गुट है। ग्रामीण सामाजिक संरचना की गुट एक आधारभूत एवं मौलिक इकाई है जिसके द्वारा इसके सदस्य कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तीसरी विशेषता हम बताते हैं इसकी ऐच्छिक सदस्यता। तो गांव में अनेक गुट होते हैं। ग्रामीण उस गुट का सदस्य बनना चाहता है जिसके द्वारा उसके सदस्यों की पूर्ति होती है। वह सदस्यता अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब वह देखता है कि गुट के द्वारा उसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही है तो वह सदस्यता छोड़कर अन्य किसी गुट की सदस्यता ग्रहण करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है सामान्य उद्देश्य। तो गुट के सभी सदस्य मिलजुल कर परिस्थिति के अनुसार निश्चित सामान्य उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। गुट के सदस्य समान हितों वाले व्यक्ति होते हैं, इसलिए वे गुट के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
नेक्स्ट है राजनीतिक एवं संघर्ष का निर्माण। तो स्वतंत्र भारत में गाँव में अनेक राजनीतिक दल सक्रिय हैं। पंचायती राज व्यवस्था के आने के बाद गाँव में राजनीतिक लक्षण के कारण अनेक ग्रामीण गुटों का प्रादुर्भाव होता है। और ये जो गुट में जो परस्पर हम संघर्ष की बात कर रहे हैं, ये हमें आज भी संघर्ष कहीं ना कहीं कुछ दिखाई देता है। नेक्स्ट है सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप। तो सामाजिक ग्रामीण समाज में विभिन्न समूहों के समान ही गुट भी एक सामाजिक समूह है। सामाजिक समूह की विशेषताएं सदस्यता, हम की भावना, संपर्क, सामाजिक संबंध, परस्पर संबंध, निश्चित उद्देश्य आदि हैं जो गुट के अंदर भी होते हैं। इसलिए हम गुट को ग्रामीण गुट एक सामाजिक समूह के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशिष्ट परिस्थितियों के निर्माण की। तो ग्रामीण सामाजिक समूह में सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतियोगिता आदि प्रक्रियाएं चलती रहती है। ग्रामीण गुट का निर्माण संघर्ष अथवा सहयोग की विशेष परिस्थितियों से होता है। ऐसी परिस्थितियों के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सदस्य सामना करने के लिए कार्यरत होते हैं। अब हम बात करते हैं गुट स्थायित्व के आधार। तो गुट इससे पहले हम बात करते हैं गुट निर्माण के कारणों की। गुट का निर्माण क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके संदर्भ में हम बात करते हैं। समाज में जितने भी समूह, संगठन तथा व्यवस्थाएं हैं, उनके निर्माण के कुछ उद्देश्य एवं कारण होते हैं। ग्रामीण समाज में गुट निर्माण के कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके आधार पर उनका निर्माण होता है। जब कुछ ग्रामीण एक प्रकार मिलती जुलती सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा अन्य समस्या, संकट एवं अनुरक्षा से ग्रसित होते हैं तो उसका सामना करने के लिए ही गुट का निर्माण होता है। एक गुट के ग्रामीण सदस्य परस्पर एक दूसरे की विपत्तियों में सहायता करते हैं। विभिन्न समस्याओं जैसे मुकदमे, झगड़े, जमीन का अभाव, कठिन परिस्थितियों आदि का सामना करने के लिए सहायता एवं संगठन की आवश्यकता पड़ती है। इन विभिन्न संकटों का सामना एवं समाधान के लिए गुटों का निर्माण किया जाता है। गुट के अपने सदस्यों को आपत्ति काल में सहायता प्रदान करता है। गुट के सदस्य संकट की घड़ी, मृत्यु तथा अन्य लोगों में यौन संबंधी झगड़े, भूमि के उत्तराधिकारी, हत्याएं, चोरी, मारपीट, बलात्कार, सिंचाई की समस्याओं आदि में एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन में सभी प्रकार की कठिनाइयों में गुट के सदस्य मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हैं। ऑस्कर लेविस ने भारतीय ग्रामीण में गुट निर्माण के कारण, परिस्थितियों एवं विवादों का जो उल्लेख करा वो उनकी पुस्तक थी विलेज लाइफ इन नॉर्थर्न इंडिया। इसमें उन्होंने बताया था कि भूमि के उत्तराधिकार के विषयों पर विवाद हुआ, पुत्र गोद लेने के प्रश्न विवाद हुआ, मकान, सिंचाई, संपत्ति आदि संबंधी विवाद भी हुए, यौन अपराध संबंधी विवाद हुए, हिंसा एवं हत्याओं से संबंधित विवाद हुए, विभिन्न जातियों के बीच होने वाले विवाद हुए। तो अब हम इससे चर्चा करते हैं गुट निर्माण के कारणों की। तो गुट निर्माण के प्रथम कारण में है भूमि के उत्तराधिकार पर विवाद, यानी भूमि के उत्तराधिकार पर जब विवाद होता है तो गुटों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है पुत्र गोद लेने का विवाद। इसी प्रकार मकान, सिंचाई एवं संपत्ति पर विवाद। नेक्स्ट है यौन अपराध एवं संबंधी विवाद। फिर है हिंसा, हत्या संबंधी विवाद और अंत में है अंतरजातीय विवाद। तो लेविस का मत है कि भविष्य में गरीबी, अज्ञानता के विनाश, जीवन स्तर में उन्नति, शिक्षा में सतत प्रसार, किसानों के राष्ट्र की मुख्य जीवन धारा में धीरे धीरे विलय आदि के द्वारा नातेदारी पर आधारित गुट क्षेत्रों में कमजोर एवं समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि अब इन आम झगड़ों को सुलझाने की अलग भी व्यवस्था हो चुकी है। इसलिए ये जो हम बात कर रहे हैं गुट निर्माण की, ये प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था में अधिक पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इसके जो इसका अस्तित्व है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं गुट की प्रकृति। तो गुट की प्रकृति को हम संक्षिप्त में भी यहीं बता रही हूँ। इसके आंतरिक गुट संरचना होती है तथा अंतर्गुट संबंधी संरचना होती है। आंतरिक गुट संबंध होता है जब किसी गुट के सभी सदस्य विभिन्न अवसरों, जन्म, मृत्यु, विवाह, धार्मिक संस्कार, उत्सवों, भोजों आदि पर अपना नैतिक उत्तरदायी मानते हुए व्यवहार करते हैं तथा उनके बीच परिवार के सदस्य जैसे घनिष्ठ संबंधी के
जाते हैं। तो ऐसे गुट संबंधों को हम आंतरिक गुट संबंध कहते हैं। गुट के सदस्यों के बीच श्रम का विभाजन समकक्षता के आधार पर होता है। श्रम का विभाजन श्रेणीबद्ध अथवा उच्चता एवं निम्नता के आधार पर नहीं होता है। ऐसे गुट में श्रम का आधार सदस्यों की क्षमता, कार्यकुशलता, योग्यता के आधार पर है। आंतरिक संबंधों पर आधारित गुट में अगर विभिन्न जातियां, व्यवसाय एवं धर्म के आदि के लोग होते हैं तो इनमें सामाजिक असमानता तथा श्रेणीबद्धता के आधार पर पृथकवादी भेद एवं सामाजिक दूरी नहीं रहती है। तो इस प्रकार आज हमने गुट के संबंध में चर्चा करी। धन्यवाद।